बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, 12 रबी अव्वल का मुबारक महीना हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की याद दिलाने वाला महीना है। यह महीना हमें सिर्फ खुशियाँ मनाने का नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को देखने, अपनी नीयत को सुधारने और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने का पैगाम देता है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी आम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग 12 रबी अव्वल में अपने घर में लाते रहे हैं, लेकिन याद रखिए इन चीज़ों को खरीदना कोई फ़र्ज या ज़रूरी सुन्नत नहीं है। इन चीज़ों की कोई अपनी जादुई ताकत भी नहीं है। असल बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर इन चीज़ों को कोई इंसान अच्छी नीयत, सादगी, शुक्र, सदका और अल्लाह के याद के साथ इस्तेमाल करता है तो ये चीज़ें उसके लिए एक अच्छी याद और नेक अमल का ज़रिया बन सकता है। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं। पहली चीज़ गुड़। गुड़ एक बहुत साधारण चीज़ है, न कोई बड़ी पैकिंग, न कोई दिखावा, बस कुदरत की एक सादी और मीठी नेमत। लेकिन ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। हम रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मीठा खाते हैं, लेकिन कितनी बार हम दिल से कहते हैं, या अल्लाह तेरी हर नेमत का शुक्र है। 12 रबी अव्वल में अगर आप गुड़ खरीदते हैं तो इसे किसी खास जादुई अमल की तरह नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत समझकर खरीदिए। अपने बच्चों को खिलाइए, घर वालों के साथ बांटिए और अगर हो सके तो किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भी दीजिए और दिल से दुआ कीजिए, या अल्लाह जिस तरह तूने इस गुड़ में मिठास रखी है उसी तरह हमारे घरों में मोहब्बत की मिठास पैदा फरमा। हमारी ज़बानों को मीठा कर दे, हमारे दिलों से नफ़रत दूर कर दे और हमारे रिज़्क में हलाल और पाक बरकत अता फरमा। क्योंकि असली मिठास गुड़ में नहीं, इंसान के अखलाक में होती है। अगर ज़बान मीठी हो, दिल साफ़ हो और हाथ किसी की मदद के लिए आगे बढ़े तो यही असली बरकत है। दूसरी चीज़ सरसों का तेल। सरसों का तेल भी हमारे घरों में पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता आया है, कभी खाना बनाने में, कभी मालिश में और कभी घरेलू ज़रूरतों के लिए। लेकिन 12 रबी अव्वल के इस मुबारक महीने में इसे खरीदते हुए एक खूबसूरत नियत कीजिए। नियत यह है कि या अल्लाह मेरे घर में मोहब्बत पैदा कर, मेरे घर वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए रहमत पैदा कर, हमारी परेशानियों को आसान कर और हमें हलाल रिज़्क अता फरमा। माँ जब अपने बच्चों के सिर पर तेल लगाते हैं तो उसके हाथों में सिर्फ तेल नहीं होता बल्कि एक माँ की मोहब्बत भी होती है, और जब वह बच्चे के लिए दुआ करती है तो वह दुआ उसके दिल से निकलती है। याद रखिए, बरकत किसी की तेल की बोतल में नहीं होती, बरकत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इसलिए चीज़ों पर भरोसा नहीं बल्कि चीज़ों के मालिक पर भरोसा कीजिए। तीसरी चीज़ मिट्टी का दिया। मिट्टी का एक छोटा सा दिया बज़ाहिर बहुत मामूली दिखाई देता है, लेकिन यह इंसान को एक बड़ी बात याद दिलाता है। हमारी असल क्या है? मिट्टी, और आखिरकार हमें इस मिट्टी में लौट जाना है। इंसान कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी ताकतवर हो जाए, एक दिन उसे अपने रब के सामने खड़ा होना है। इसलिए 12 रबी अव्वल में हमें अपने दिल को अंधेरा दूर करने की याद दिलाता है। मिट्टी का एक दिया जलाना, अगर आप चाहो तो इसे सिर्फ रोशनी के लिए जलाइए और उस समय अपने रब को याद कीजिए। दिल से कहिए, या अल्लाह जिस तरह यह छोटा सा दिया अंधेरे में रोशनी देता है उसी तरह
मेरे दिल को ईमान की रोशनी से भर दे, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा, मेरी नीयत को पाक कर दे और मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। क्योंकि असली रोशनी घर के अंदर नहीं, इंसान के दिल के अंदर होना चाहिए। चौथी चीज़, सफ़ेद कपड़ा। सफ़ेद कपड़ा सादगी की खूबसूरत निशानी है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़ों को पसंद फरमाया। इसलिए अगर 12 रबी अव्वल में आप सफ़ेद कपड़ा खरीदते हैं तो इसे दिखावे के लिए नहीं बल्कि सादगी और पाकीज़गी की याद के तौर पर पहनिए। सफ़ेद कपड़ों की एक ख़ास बात यह है, उस पर छोटा सा दाग भी तुरंत दिखाई देता है। ठीक उसी तरह हमें अपने दिल के दाग भी पहचानना चाहिए। कीना, हसद, घमंड, झूठ, गीबत और दूसरों के लिए बुरी नीयत। अगर हमारे कपड़े साफ हैं लेकिन हमारा दिल गंदगी से भरा हुआ है तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनते समय एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? क्या मैंने किसी को नाइंसाफ़ी की है? अगर जवाब हाँ है तो माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए और लोगों के साथ अपना रवैया बेहतर कीजिए। यही असली पाकीज़गी है। पांचवी और आखिरी चीज़, नमक। नमक देखने में बहुत मामूली है लेकिन खाने में इसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। नमक हमें एक खूबसूरत सबक देता है, हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है। नमक कम हो तो खाना फीका लगता है और ज़्यादा हो तो वही खाना खराब हो जाता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। दौलत चाहिए लेकिन लालच नहीं, कामयाबी चाहिए लेकिन घमंड नहीं, खुशियाँ चाहिए लेकिन दूसरों का हक छीन कर नहीं, रिज़्क चाहिए लेकिन हराम रास्ते से नहीं। रबी अव्वल में नमक खरीदते समय अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। दिल से कहिए, या अल्लाह, तूने जो दिया है उस पर मुझे शुक्र करने वाला बना। मेरे घर में हलाल रिज़्क रख, मेरे दिल में कायनात रख और मुझे दूसरों की नेमतों को देखकर जलने से बचा। मुहतरम नाजरीन, आज हमने 5 चीज़ों का जिक्र किया है: गुड़, सरसों का तेल, मिट्टी का दिया, सफ़ेद कपड़ा और नमक। लेकिन इन 5 चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है 5 अमल: शुक्र, सदका, तौबा, अच्छा अखलाक और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर चलना। अगर आपके घर में गुड़ है तो शुक्र कीजिए, अगर सरसों का तेल है तो अल्लाह की नेमत समझिए, अगर घर में रोशनी है तो उस रब को याद कीजिए जिसने रोशनी पैदा की है, अगर सफ़ेद कपड़ा है तो अपने दिल को भी साफ़ करने की कोशिश कीजिए, और अगर खाने की मेज़ पर नमक है तो उस रब का शुक्र कीजिए जिसने आपके सामने खाना रखा। क्योंकि असली बरकत किसी चीज़ को खरीदने से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की इताअत और शुक्र से आती है। 12 रबी अव्वल हमें यही सिखाता है कि सिर्फ़ अपने घर को सजाना काफ़ी नहीं, अपने दिल को भी सजाइए। सिर्फ़ नए कपड़े पहनना काफ़ी नहीं, अपने अखलाक को भी नया कीजिए। सिर्फ़ खुशियाँ मनाना काफ़ी नहीं, किसी गरीब के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए। अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुक़ रखिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी परेशान इंसान की मदद कीजिए और सबसे बढ़कर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। यही 12 रबी अव्वल का खूबसूरत पैगाम है। अल्लाह पाक हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा।
ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق کو حلال اور پاک بنا، ہمارے گھر والوں سے میں محبت پیدا کر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو اسے صرف اپنے تک مت رکھیے، اپنے کسی ایسے بھائی یا بہن تک ضرور پہنچائیے جسے آج امید اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا، ہمارا سمجھنا اور ہمارا عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں ہوں رخسار انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں کا انداز۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اسلامک باتوں کو بتانا، اللہ کے کلام کو پھیلانا اور خود کو بہتر بنانا، اور اس نیک عمل میں ہمیں آپ کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور اس نیک عمل میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔